दिस इज आवर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एंड इसके अंदर आपको बहुत सारे गैलेक्सीज नजर आएंगे और इन गैलेक्सीज में से एक अपना होता है स्टूडेंट्स मिल्की वे गैलेक्सी। और जब हम इस मिल्की वे गैलेक्सी को जूम करेंगे तो उसके अंदर हमें बहुत सारे स्टार्स नजर आएंगे और इसी में से एक अपना होता है स्टूडेंट्स सन। और इसी सन के अराउंड बहुत सारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं और इन्हीं सारे प्लैनेट में से एक अपना होता है स्टूडेंट्स अर्थ, जो कि अपना खुद का अब स्टूडेंट्स आगे The discovery of the inductive effect in organic chemistry is credited to the pioneering work of German chemist Christopher Ingold in the 1930s. Ingold observed that the electronic properties of substituents in organic molecules could influence the reactivity of neighboring groups through the transmission of electron density via sigma bonds. This concept revolutionized our understanding of In the year 1929, a paper published by famous scientist Kathleen Nosling showed that benzene is a flattening structure and all bonds of benzene are of same length by using X-ray crystallography technique. बहुत केयरफुली मुझे सुनना। यहाँ पे स्टूडेंट ये जो कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर क्या है 6 और ये न्यूट्रल कंडीशन यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर इसका एटॉमिक नंबर 6 है मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 और ये क्या है स्टेबल है। ऐसा समझो ये कितने रोटी खा रहा है 6। अब कंडीशन नंबर 1 में इससे किसी ने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया मतलब एक रोटी इससे छीन ली तो इसके पास रोटी कितनी बचेगी इनिशियली कितनी 6 पे स्टेबल था राइट। तो अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक रोटी जाने की वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन बचेंगे 5। तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने की वजह से यहाँ पे चार्ज कौन सा आया पॉजिटिव ये ऑलरेडी बता चुका हूं। तो दिस इज कॉल्ड एज द कार्बोकेटायन एंड सेकंड कंडीशन में मान लो इसने किसी से एक रोटी और एक इलेक्ट्रॉन चुरा लिया एक्सेप्ट किया तो ये क्या हो जाएगा C- मतलब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे इनिशियली क्या था 6 तो 6 + 1 क्या हो गया इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन। सो जब इसका एटॉमिक नंबर 6 है मतलब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तब उसका कंडीशन क्या है स्टेबल और न्यूट्रल है। बट जब कोई उसे इलेक्ट्रॉन छीन रहा है या कोई उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है स्टूडेंट ये दोनों कंडीशन में अनस्टेबल हुआ है। एंड लाइफ में जैसे आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ राइट हर एक बंदा हर एक चीज हर एक स्पीसीज लाइफ में क्या होनी चाहिए स्टेबल होना चाहिए राइट। सो ये जो कार्बोकेटायन है ये भी अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा ये जो कार्बन है ये भी अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा राइट। सो ये स्टूडेंट आप मुझे बताना अगर इस कार्बोकेटायन को इस पोजीशन से स्टेबिलिटी के पास जाना है तो इसे क्या करना पड़ेगा इसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा राइट समझ में। और अगर इस कार्बन को अगर अनस्टेबल कंडीशन से स्टेबिलिटी के पास जाना है तो इसे क्या करना पड़ेगा जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया था उसे छोड़ना पड़ेगा बाहर फेंकना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को तभी तो स्टेबिलिटी के पास जा सकता है राइट। तो स्टूडेंट ये जो हम लोग बोल रहे हैं इसको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा बट ये इलेक्ट्रॉन देगा कौन। तो कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं सिस्टम को दोस ग्रुप्स आर कॉल्ड एज प्लस आई और कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करते हैं ले जाते हैं। सो ऐसे ग्रुप्स को अपन क्या बोलेंगे माइनस आई ग्रुप्स। समझ अब मिडिल ऑप्शन को ब्रेक करोगे फिर से ऑप्शन प्लस मिडल मतलब इनिशियल सुपर ऑक्साइड थी और ऑक्साइड कितना बढ़ेगा 2 बार और ये जो है मिडिल ऑप्शन इसे ब्रेक कर देंगे ऑप्शन सबसे ज्यादा ऑप्शन